Raise your words and not your voice, because it is rain that grows flowers, not thunder. In short, बरसने वाले बादल बनो, गरजने वाले नहीं. And this life quote was given to us by the famous Sufi poet Rumi, जिनकी कहानी पर बनी एक बुक है जिसका रिव्यू आज हम यहाँ इस चैनल पर करने वाले हैं. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel. जहां आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं जो एलिफ शफाक ने लिखी है, जिसका नाम है द 40 रूल्स ऑफ लव. दिस टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ द फेमस सूफी पोएट रूमी and his companion Shams of Tabriz. But before I start talking about this book, I want to tell you, if you are a book lover, please make sure you subscribe to my channel, because this channel is all about books and poetry. And also make sure you press the notification bell. The 40 Rules of Love by Elif Shafak कहानी है एला की. एक लड़की जिसके 3 बच्चे हैं एंड अपने हस्बैंड के साथ वो रहती हैं, और अगर आप दूर से उसकी दुनिया को देखते हैं तो सब बहुत खुशियों से भरा भरा दिखता है, लेकिन एला जानती है कि अंदर से ये सब कुछ खोखला है. And she knows that her husband is cheating on her, yet she brushes this truth under the carpet because she doesn't want to disrupt her so-called perfect life. And because this emptiness she knows is because of lack of love in her life, she decides to take up a job as a literary agent in a publishing house. इस पब्लिशिंग हाउस से उन्हें एक किताब रिव्यू करने के लिए मिलती है जिसका नाम है स्वीट ब्लास्फेमी, जो लिखी है अजीज जहारा ने. एंड जो कहानी है रूमी द पोएट एंड शम्स ऑफ तबरीज की, उनका जिनका जो कहते हैं ना कि मिलना और बिछड़ना जो है पहले से तय था. The story moves in 2 times. One is the story of Rumi and Shams of Tabriz that is set up in the 12th century, and the other story is between Ella and author Aziz that is set up in 2008. कहानी में ये होता है कि जो शम्स ऑफ तबरीज हैं, एक सूफी संत हैं जो मिलते हैं रूमी से, जो कि एक स्कॉलर हैं जिनकी हर कोई बहुत इज्जत करता है. एंड व्हेन दे मीट, समथिंग जस्ट क्लिक्स. ऐसा कुछ होता है जैसे कहते हैं ना कि प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है. तो रूमी भी इस सूफिज्म में, इस प्योर इमोशन में ऐसी बहुत सारी हरकतें करते हैं जो शायद उन्होंने एक स्कॉलर की तरह कभी नहीं की होती. एंड दिस इज अ जर्नी जिसमें रूमी जो है एक स्कॉलर से एक पोएट बनते हैं शम्स ऑफ तबरीज से मिलने के बाद. On the other hand, Ella starts interacting with the author of Sweet Blasphemy, Aziz, and through this, emails, and when they interact with each other, they kind of gravitate towards each other. They feel a certain pull towards each other. एंड यही कहानी है 2 लव स्टोरीज की. एक जो सूफिज्म को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है, और दूसरी तरफ है कहानी एला और अजीज की, जो आज की डेट में सेट की हुई है, जिसमें एला को हमेशा लगता है कि जो अजीज हैं वो शायद उस वक्त के शम्स ऑफ तबरीज हैं. कहानी में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि रूमी की फैमिली है, उनकी वाइफ, उनके बच्चे. शम्स ऑफ तबरीज के बहुत सारे जानने वाले हैं जिनकी लाइफ वो बदलते हैं, जैसे कोई शराबी है, कोई प्रोस्टिट्यूट है, एक भिखारी भी है. Now, as the name says, the 40 Rules of Love, the book obviously has some beautiful rules of love, but I would say the book is not only about these rules. It's about experiencing love like never before. It's about not judging anyone's love and accepting love as a universal concept. The book has a beautiful story of Laila and Majnun. मतलब लैला और मजनू की कहानी है जिसमें उनकी कहानी के वक्त जो उस वक्त राजा थे उस जगह के, बरुन और रशीद, जब उन्हें पता चला कि मजनू जो है लैला के प्यार में पागल हो चुके हैं, तो उन्हें लैला से मिलने का या उनको देखने का बड़ा मन हुआ, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई लैला तो बला की खूबसूरत होंगी कि मजनू उनके प्यार में इतने पागल हो गए. एंड ही ट्राइज एवरीथिंग, एवरी ट्रिक टू जस्ट सी लैला वंस. और जब वो फाइनली उन्हें अपने महल में लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो दिस लाइन इज अबाउट हिम. फाइनली वन डे they brought Laila to the emperor's palace. When she took off her veil, Harun ar-Rashid was disillusioned. Not that Laila was ugly, crippled, or old, but she wasn't extraordinarily attractive either.
She was a human being with ordinary human needs and several defects, a simple woman like countless others. The emperor did not hide his disappointment. Are you the one Majnu has been crazy about? Why? You look so ordinary. What is so special about you? Laila broke into a smile. Yes, I am Laila. But you are not Majnu. She answered, You have to see me with the eyes of Majnu. Otherwise, you could never solve this mystery called love. There's another part of this book which I really like, which is about not judging anyone and not having, thoughts and evil thoughts in your mind all the time. So there's a beautiful story of two travelers who were traveling together. It says two men were traveling from one town to another. They came to a stream that had risen due to heavy rainfall. Just when they were about to cross the water, they noticed a young, beautiful woman standing there all alone in need of help. One of the men immediately went to her side. He picked the woman up and carried her in his arms across the stream. Then he dropped her there, waved goodbye, and the two men went their way. During the rest of the trip, the second traveler was unusually silent and sullen, not responding to his friend's questions. After several hours of sulking, unable to keep silent anymore, he said, Why did you touch that woman? She could have seduced you. Men and women cannot come into contact like that. The first man responded calmly, My friend, I carried the woman across the stream, and that is where I left her. It is you who have been carrying her ever since. So a little bit about the author of this book. Elif Shafak is a brilliant writer, award-winning writer. And if you want to read her books, or you want to know more about her work, then I would definitely say start with this. It's her best work, The 40 Rules of Love. So I would definitely recommend that you please read this book, make this book a part of your bookshelf. और एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये बुक रिव्यू पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. एंड हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए प्लीज़ कीप रीडिंग एंड प्लीज़ कीप स्माइलिंग.